इजराइल ने हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा ली है। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से युद्ध में संयम बरतने का आह्वान किए जाने के बाद भी इजरायली फाइटर जेटों ने रात भर लेबनान में बमों की बारिश की। इससे हिजबुल्लाह के 1000 से भी ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर ध्वस्त हो गए। कुछ दिनों पहले पेजर और रेडियो ब्लास्ट में 37 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार को इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की झड़ी लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 30 लॉन्चरों और 150 ठिकानों, सैन्य बुनियादी ढांचों, इमारतों और एक हथियार गोदाम को निशाना बनाया। बमबारी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इजराइल ने लेबनान में मंगलवार वाला मिलिट्री ऑपरेशन उसे बताकर किया था। हालांकि इजराइल ने अमेरिका को और कोई जानकारी नहीं दी थी। लेबनानी मिलिट्री सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि 8 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक हिंसक हमले में हताहतों की संख्या और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया। इजरायली सेना ने कहा है कि वायुसेना ने हिजबुल्लाह के लगभग 1000 बैरल और 100 रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाकर दोपहर में शुरू किए गए हमले कई घंटे तक जारी रहे। इजरायली सेना ने आधी रात से ठीक पहले घोषणा की कि अभियान पूरा हो गया है। इजरायली सेना ने कहा कि वह हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अभियान जारी रखे। लेबनानी सूत्रों ने दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में उत्तरी इजराइल में लगभग 50 कायुत्सा रॉकेट दागे गए। ये हमले लेबनान में पेजर और संचार उपकरणों में लगातार 2 दिनों तक हुए घातक विस्फोटों के बाद हुए। इन धमाकों में कम से कम 37 मौतें हुई हैं और 2931 लोग घायल हुए। इजराइल लेबनान सीमा पर चल रहा संघर्ष तेज हो गया है। यह संघर्ष 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। हिजबुल्लाह ने फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास के समर्थन में इजराइल पर रॉकेट दागे थे। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्वी लेबनान में तोपों से हमला किया और एयर स्ट्राइक भी किया। इजरायली सेना ने उत्तरी क्षेत्रों के निवासियों को हिजबुल्लाह की बदले की कार्रवाई की संभावना के चलते शेल्टर्स के पास रहने और गैर जरूरी बाहरी गतिविधियों से बचने का निर्देश दिया। गुरुवार रात को ऊपरी गलील और कब्जे वाले गोलन हाइट्स के निवासियों से अपील की गई है कि वे कम से कम आवाजाही करें, भीड़भाड़ से बचें और आश्रय स्थलों के नजदीक रहें। तो ये था आज का शुक्रवार का अपडेट। इसी ढंग के अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।